तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों। 19 करोड़ का खजाना है यहाँ पर। आज शाम 3:45 के बाद यहाँ पर चुपचाप अकेले आकार देख लेना बेटा। यह दो लोग मालामाल बन जाएंगे, मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। थंबनेल में भगवान कुबेर देव महाराज के आशीर्वाद से यह दो लोगों का भविष्य बदलने वाला है। आज शाम 3 से 45 के बाद इस जगह पर जो भी व्यक्ति आकर देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं, वह करोड़ों अरबों में खेलेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान कुबेर देव महाराज खजाने के देवता और माता धन की देवी लक्ष्मी जी दोनों की आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत ग्रह का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके एक झलक से ही मात्रा व्यक्ति अचानक से रंग से राजा बन जाते हैं। और यह ऐसा ग्रह है जिस व्यक्ति के कुंडली में प्रवेश कर जाते हैं उसका जीवन धनवान बन जाता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान कुबेर देव महाराज एक ऐसा देवता है जिनके ऊपर अपना कृपा बरसा देते हैं तो व्यक्ति का जीवन सदैव के लिए धन धन से भरपूर हो जाता है। व्यक्ति जो चाहता है उनके सभी सपने संपूर्ण होते जाते हैं। घर के सभी परिवारों के बीच में खुशियों का माहौल बना रहता है और सभी एक व्यक्तियों का जीवन खुशनामा तरीके से जीने लगते हैं। जी हाँ, यही भगवान कुबेर देव महाराज से अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाले हैं, जिनके परिणाम आपको आज शाम 3:45 के बाद देखने को मिलेगा। अगर आप भी किस्मत वाले हैं तो ही आज इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, यह अरबों का खजाना कहां पर मिलेगा और कौन व्यक्तियों के जीवन में मिलेगा और इसे अपने से पहले व्यक्ति को क्या संकेत मिलेंगे, क्या काम करने होंगे, कौन से बड़ी गलतियों को नहीं करने होंगे, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि आखिर यह करोड़ का खजाना आखिर आपको कैसे मिलेंगे, क्या कार्य करने पड़ेंगे, कौन से देवी देवताओं का पूजा पाठ करने होंगे और अपने घर में आपको कौन सी बड़ी सावधानियां बरतनी होंगी। इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तभी आप जान पाएंगे कि आखिर यहाँ खजाना किस जगह पर है और वहां पर जाने से आपको क्या लाभ मिलेगा और यह खजाना कैसे बाहर निकलेगा। दोस्तों, आप भी अगर भगवान कुबेर देव महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से जय बाबा कुबेर देव महाराज, जय माता धन लक्ष्मी 11 बार लिख दें। क्योंकि सभी देवी देवताओं की कृपा से यह कुंडली में आपका ताकतवर ग्रह का निर्माण होने जा रहा है। और दोस्तों, इसी ग्रह के चलते आपका जीवन अचानक से धनवान बन जाएगा। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको ऐसा मौका मिला है तो इन्हें बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत देना, नहीं तो बहुत ही बाद में पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि जिनके किस्मत में कुछ लिखा होता है व्यक्तियों के पास वह चलकर आता है और जिनकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा होता है उनके पास आकर भी चला जाता है। ये बात दोस्तों सतयुग की है, कल युग की नहीं। कल युग में यह है कि जिसके पास समय है, जो भगवान के बताए गए संकेतों को समझते हैं, वही इंसान के पास भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा भाव से व्यक्ति का जीवन मालामाल बनती है। क्योंकि दोस्तों, हम भगवान के पास पूजा पाठ करने तो जाते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर रास्ते चलते किसी भी व्यक्ति का दिल दुखा देते हैं तो पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। हमारा कर्म में हमारा कोट लिख देते हैं और भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से हमारे जीवन में हम जो कुछ पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों, हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद जो गलतियां करते हैं उन्हें हम नहीं जान रहे हैं कि आखिर गलती क्या है। उन्हें जानेंगे तो आप भी बोलेंगे, हे भोले भंडारी है बाबा, शनिदेव महाराज हैं, बाबा कर्मफल दाता, हमें क्षमा प्रदान करें, आगे से भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, अब आपका जीवन उम्मीद से भी बढ़कर भयानक मोड़ लेने वाली है। आपका जिंदगी अचानक से बदलने वाली है। आज शाम को एक ऐसी चीज आपके हाथ लगेंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। दोस्तों, जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ देते थे, जो लोग आपको देखकर घमंड दिखाते थे, उसे लोगों का घमंड अब चूर होने वाला है आपकी तरक्की को देखकर। क्योंकि दोस्तों, भगवान ने आपकी पुकार को सुन लिया। भगवान आपके जीवन में आपकी मेहनतों को देख लिया। भगवान आपके भोलेपन का दीवाना हो गया। देवों के देव महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हो गया और कालों के काल महाकाल बाबा साथ में शनिदेव महाराज के लेकर बाबा कुबेर देव महाराज प्रधान की देवी माता लक्ष्मी जी एवं अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद
आपके ऊपर मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप में बात ही कुछ ऐसी है, आप बहुत ही भोले भाले हैं, भगवान को पता चल चुका है। अब उनका परिणाम आपको आज शाम 3:45 के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप भूलकर भी अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर यह 2 गलतियों को ना करें, अन्यथा बहुत ही पछताओगे। जीवन में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, करोड़ का खजाना है। इस जगह पर इन्हें अपने के लिए आपको कुछ समय कहे तो इंतजार करना ही पड़ेगा। साथ साथ आपको भगवान परीक्षा लेने भी आएंगे। इस रूप में और किस रूप में आपको परीक्षा लेने आएंगे, इन सभी संकेत को बारे में आपको जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 2 लोगों का किस्मत चमकने वाला है। आज शाम चुपचाप यहां पर अकेले जाकर देख लेना, बेटा मालामाल बन जाओगे। आखिर किस जगह पर जाना है, आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। दोस्तों, वीडियो को कहीं शांत जगह में जाकर अकेले में देखिए, यह केवल आपकी किस्मत की बात है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, अन्यथा बाद में बहुत पछताओगे। दोस्तों, सही कहते हैं कि जा को राखे साइयां मार सके ना कोई। हम सभी जानते हैं कि हमारा किस्मत में जो जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा किस्मत कब पलट जाए, हम कब रंग से राजा बन जाएंगे। हम सभी मानव जाति में दोस्तों बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनमें से हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानते हुए भी अपने जीवन काल में गलत काम कर बैठते हैं, जिन्हें दोस्तों नहीं करने चाहिए, और भगवान की नज़रों में वह सरासर गलत होता है। अगर आप अपने जीवन काल में मूर्ख इंसान हैं, भगवान के सामने जाकर झुकते हैं, भगवान से मनाते हैं कि हमारा जीवन हमेशा धन धन से भरा हुआ रहे, प्रभु हमारे परिवार में सुखमय जीवन बना रहे, प्रभु से आप हमेशा अपने मन की इच्छा को मांगते हैं और आप एक बड़े ही नेक दिल के इंसान में गिनती आते हैं, तो दोस्तों आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी ने आपको चुन लिया है। अब आपका किस्मत साथ में आसमान पर चले जाएंगे और आपको भगवान महादेव जी इतना देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। जो लोग आपको देखकर गालियां देते थे, जो लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वह सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ आने वाला है और आपका जीवन अब नई उम्मीद के किरण लेकर शुरुआत होने वाले हैं। अब आप जो चाहेंगे बस सभी सपने संपूर्ण हो जाएंगे। बस आपका हिम्मत, हौसला, जुनून कभी भी आप अपने अंदर से टूटने मत दीजिएगा। भगवान महावीर जी ने आपको अपने अंदर की शक्ति को जगा दिए हैं, तो इस शक्ति का आप गलत इस्तेमाल मत करिए। अपने जीवन काल में अपने करियर को लेकर फोकस करिए। इस समय अगर आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को सच्चे दिल से करेंगे, वह कार्य में आपको इतना ज्यादा लाभ होगा जिन्हें देखकर आपके परिवार खुशी से उच्च करने लगेंगे, आपका परिवार खुशी से नाचे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हम एक प्यारा सा अनुरोध करते हैं। आज केवल इस वीडियो को चुपचाप अकेले एकांत जगह पर जाकर देखिएगा, क्योंकि यह आपका किस्मत का बात है। बेटा, अगर किस्मत का बात किसी को बता देंगे तो जीवन में कभी भी तुम्हारा किस्मत साथ नहीं देगा। भगवान केवल तुम्हें चुना है, तो भगवान के नज़रों में अपने कर्म कुछ से लेकर अपने जीवन में अपने किस्मत तक आप अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखें। केवल भगवान के ही पास अपने मन में जाकर बताएं, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर बिना स्किप किया अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम्हारा किस्मत की बात है। और आज इस वीडियो में केवल एक बात नहीं, बल्कि आपको 10 ऐसे बात बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और आपके ही घर के आसपास इतना बड़ा चीज रखा होगा जिन्हें देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका किस्मत को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है, उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं।
अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कम को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है, और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे दोस्तों। जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है, बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों? व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हां, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे, तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी, तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें, ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे, तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे, तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे, तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी 5वें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे, आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए, तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए, तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है।
साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना, भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना। ऐसा माना जाता है अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए। उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नज़रों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने ज़माने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज़ कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं
जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं, उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद व खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी घटना होने वाले जो आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल कर रख देगा। जो आज के इस वीडियो को नहीं देखेगा वह जीवन भर पछताएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो है जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सारा लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर माता रानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हम इस वीडियो में जो भविष्यवाणी करने वाले 100% सत्य है। आप वीडियो को एक बार अंत तक देख लीजिएगा, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों में आंसू न जाए तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों, यह बात आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बात हर कोई नहीं बताता है, बस हम आप सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इसलिए यह बात आपसे बताने चाहे कि आपका भला हो सके और आपका परिवार में कोई बड़ी घटना ना हो और पूरा परिवार कल्याण से रह सके। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को एकदम अंदर तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये जो देवी माँ हैं, ये जो भगवान शिव जी हैं, ये जो बाबा शनि देव महाराज है, तीनों के तीनों देवी देवता बड़े ही अच्छे हैं, नहीं तो बहुत ही काल रूपी है। अगर आप सच्चे मन से किसी को खुश भी कर देते हैं तो यह तीनों देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और बिना कर्म को देखे ही आपको वह फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये तीनों देवी देवता का यह महासंकेत को आप भूलकर भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है दोस्तों, और जिन्हें मिलता है उन्हें इनकी कदर ही नहीं होता। इसलिए अगर बाबा शनिदेव महाराज ने और भगवान शिव जी ने और धन की देवी मां लक्ष्मी जी ने आपके राशि में गोचर करेंगे तो आपको वह बहुत सारे संकेत देंगे, और आप अगर उनके द्वारा बताए गए कोई एक भी संकेत को समझ लेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए सबसे पहले अपने मन को और अपनी वाणी को मीठे बनाने के लिए अभी आप तुरंत मुंह को धोकर और पैर हाथ को धोकर कहीं एक जगह पर बैठ जाइए और आप हमारे साथ इस मंत्र को 5 बार सच्चे दिल से बोलिए, ताकि आपकी वाणी में मधुरता आए और आप जो भी बोले, जो भी सोचे, वह पूरा हो जाए।
जी हाँ, वह मंत्र है कुछ इस प्रकार। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को जाप करके आप अपनी मन की सभी बड़ी से बड़ी इच्छा को तुरंत मन में बोल दें अपने देवी देवताओं से, और पूरा होने के बाद जो भी आप कहेंगे उन्हें ज़रूर वादा करें कि यह सपना पूरा होने के बाद ये करेंगे। माँ जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आपकी कुंडली के सितारे चमक जाएंगे। इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज़्यादा साथ देंगे। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज़ चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार, और माता अंजनी का चमत्कार, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे। आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दे, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्यागपत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है, और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है, तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है?
तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है तब आई जब करें दुर्लभ, यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूँ, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूँ, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते।